Lucky and Anna Circus. नाइनटीन 69 में मेरे वालिद मरहूम मियाँ फरजंद अली साहब ने लकी रानी सर्कस की बुनियाद रखी। जब से स्टार्ट हुआ सर्कस उस वक्त इसका नाम था लकी सर्कस। और उस वक्त हमारे पास काफ़ी ईरानी थे जो हमने वहाँ से, उस वक्त इतनी ज़्यादा वो सैंक्शंस भी नहीं थी, वो वीज़ा प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। नाम इस तरह पॉपुलर हो गया लकी, वो ईरानी वाले जो हैं, तो वो इतना इस्टेब्लिश वो नाम हो गया, फिर हमने इस नाम को चेंज ही नहीं किया। पहले तो टीम बड़ी कम थी, मेरा ख्याल जब स्टार्ट हुआ मैक्सिमम कोई 30 से 35 लोग होंगे जब सर्कस स्टार्ट किया, और शो भी मेरा ख्याल कोई मैक्सिमम आधा घंटे का शो होगा। लेकिन आहिस्ता 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 वो इस्टेब्लिश होता गया, और अभी आप देखें कि इसमें आपको 3-4 मुल्कों के जो फाउंडर्स हैं, स्पेशली सेंट्रल एशियन स्टेट्स के हैं, यूक्रेनियन हैं, और इसी तरह थाईलैंड के कुछ लोग हैं, इसी तरह अफ्रीकन कुछ लोग हमारे पास हैं। लकी रानी सर्कस से लगभग 400 आर्टिस्ट और दीगर अमला मुंसलिक है, जबकि कई आर्टिस्ट तो ऐसे भी हैं जो नस्ल दर नस्ल इसी पेशे से वाबस्ता हैं। ये हमारे वालिदैन थे जो वो सर्कस में परफॉर्म करते थे, झूलों के आइटम करते थे, फिर चूड़ियों के आइटम होते हैं, तख्ते के आगे खड़े होना, फिर नाइफ थ्रो करना, ये करते थे बड़े जो हमारे वालिदैन थे। फिर उनको देख देख के हमें भी शौक हुआ ये काम सीखने का। मेरी जब से आँख खुली है, मैंने अपने पापा को देखा और शेरों के अंदर ही मेरी आँख खुली, और पापा को देख देख के मुझे भी बड़ा शौक तो अंदर था, लेकिन कभी मैंने बाहर जाहिर नहीं किया। हमारी अपनी थर्ड जनरेशन है। इसी तरह हमारे पास जो परफॉर्मर्स हैं उनमें से मोर देन मेरा 15 से 20 फैमिलीज इस तरह की हैं, वो भी थर्ड जनरेशन से साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये इनके लिए हमने इंस्ट्रक्टर्स रखे हुए हैं, स्पेशली जो मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो राह बच्चे या बच्ची जो आते हैं उनको फिर हमारे वो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। की लाइफ ऐसे ही है कि जैसे मेरे शेरों को रखा हुआ है, इसलिए हमारे जो बॉस हैं, हमारे मालिकान हैं, उन्हें हमें शेरों की तरह रखा हुआ है। और सेम लाइक ये जो आप देख रहे हैं, ये खैमा है, ये सेम एक रूम की तरह है। अब देख रहे हैं, बेड भी है, ये हीटर भी है, गर्मियों में एसी भी होता है हमारे पास, नीचे कारपेट भी है। तो नए बंदे के लिए तो एक बहुत यूनिक चीज़ होगी कि यार एक जगह से दूसरी जगह सब कुछ शिफ्ट करना। हमारे लिए अब ये कंटिन्यू हो चुका है, यूज़ टू हो चुका है, हमें अब इस चीज़ की जो कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ अगर शादियाँ होती हैं तो हम जहाँ आपने सर्कस देखा है बैठ के, वहीं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो जो सर्कस में जो खुदा न खास्ता जिसकी डेथ हो उसकी पेंशन फिर लाइफ टाइम रहती है। हमारे पास अपनी एम्बुलेंस भी है, और खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई चोट लगती है, कोई सीरियस होता है, तो फौरी तौर पे उसके लिए हमने स्पेशली अपनी मैनेजमेंट बंदे रखे हुए हैं। एक हालांकि डॉक्टर साहब भी हमारे यहाँ विजिट परमानेंट जो हैं वो रहते हैं, और एक इसी तरह एनिमल डॉक्टर भी हमारे पास होते हैं। तकरीबन 3 से 4 तरह के हमारे सीज़न होते हैं। एक हमारा सीज़न होता है श्राइन फेस्टिवल्स जब आते हैं, ये मोस्टली स्टार्ट होता है फरवरी से लेके जून तक। ज़्यादा सर्दी जब आती है उन्हीं दिनों में हम जो है बड़े शहर उनमें जाते हैं, और हर जगह पे 8 से 10 दिन हम क़याम करते हैं। जितनी हमारी मैन पावर है वो सब की ज़िम्मेदारी हमारी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और 4 दिन में ये सारी टोटल मोबलाइज होते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में लकी रानी सर्कस जाता है, तो ऐसी ऐसी जगहें होती हैं जो कभी देखी नहीं, सोची नहीं, वो भी देखते हैं हम जाके। जब हम अपना एक्ट पेश करते हैं तो ऑडियंस जब क्लैप करती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो हम कहते हैं हमारा जो है पैसे पूरे हो गए, हमारे हक अदा हो गए। हमारी ज़िंदगी सर लकी रानी सर्कस से वाबस्ता होगी। हमने ख़ुद को जो है वो लकी रानी सर्कस के लिए वक्फ़ कर दिया हुआ, और लकी रानी सर्कस के थ्रू जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह।